हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका पिताजी सक्सेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं विलेनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। अब क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि विलेनों के अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या हैं। तो विलेनों के अणुसंख्यक गुणधर्म को पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। पहले मैं इसकी परिभाषा ले लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो किसी विलेन के वह गुण, किसी विलेन के क्या वह गुण जो विलेय की संख्या तथा या ये कह सकते हैं या विलेय के अणु की संख्या, विलेय के अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये विलेय की संख्या या ये विलेय के अणु की संख्या एक ही है, इसे आप या लगा सकते हैं। या का मतलब है या तो ये या तो ये। अब विलेय के अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, या एक और कह सकते हैं या विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। समझ में आया? अब इस बात को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? अभी एग्जाम्पल देख के समझिए और उस बात को हम प्रूव करेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक जार है। इस जार में दो चीज़ें ही लूँगा मैं। एक लूँगा विलायक और दूसरा जो इसके ऊपर से डालूँगा कम मात्रा में, वो बनेगा विलेय। तो अभी विलेय और विलायक मिलके क्या बन जाएगा? ये विलेय विलायक मिलके बन जाएगा विलेयन। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा विलेयन। तो विलेयन बन गया, तो इस विलेयन के कुछ ऐसे गुण होंगे जो इसकी मात्रा पे डिपेंड करेंगे। इसकी मात्रा पर, मोलों की संख्या या उसके अणु की संख्या पर निर्भर करेंगे। ये कितने अणु विलेय के डाले, ये कितने मोल विलेय के डाले, उसके ऊपर ही निर्भर करेंगे। कुछ गुण ऐसे हैं जो इसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। वो जो गुण है जिसकी वजह से विलेयन के अंदर जो विलेय है उसकी मात्रा पर कुछ गुणों का निर्भरता होती है, वो सारे गुण कहलाते हैं आपका विलेयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। अब ये जो विलेय के अंदर विलेय डाला है, ये किसी भी प्रकृति का होगा। इसका मतलब है इसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे। क्या निर्भर नहीं करेंगे? कौन? अणुसंख्यक गुणधर्म। मतलब तो किसी विलेयन के वह गुण जो हमने ये परिभाषा ऊपर देखी है, यही परिभाषा हम दोबारा देखेंगे। इस परिभाषा में कुछ ऐड किया है मैंने, जो कि ऐड क्या है वो है आपका रासायनिक प्रकृति। तो यही, तो किसी विलेयन के वह गुण जो विलेय की मोलों की संख्या या उसकी अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, परंतु उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? निर्भर नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं आपका अणुसंख्यक गुणधर्म। रासायनिक प्रकृति का मतलब क्या होगा? रासायनिक प्रकृति का मतलब आपको ये है कि अगर हमने कोई भी चीज़ में विलेय डाली है, तो रासायनिक प्रकृति ये है कि वो अलग अलग रसायन हो सकता है, अलग अलग केमिकल हो सकता है, अलग अलग आपका पदार्थ हो सकता है। तो वो किस प्रकार से बना हुआ है, ये चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। क्या ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मतलब कितना बड़ा अणु है, ये कितना छोटा अणु है, इस पर निर्भर नहीं करता। मतलब रासायनिक प्रकृति उसकी कैसी बनी हुई है,
बड़ी गोंद की बनी है, छोटी गोंद की पड़ी है, अगर अणु भार उनके समान है, दोनों के लगभग अणु भार समान है, तो विलय की संख्या पर निर्भर करेगा। रासायनिक प्रकृति का मतलब अगर वो कठिन जुड़ा हुआ है, उसकी जो संरचना है जटिल है और दूसरे की संरचना जटिल है, दोनों की संरचना में थोड़ा फर्क है। एक सरल है, मान लीजिए एक सरल है, एक दूसरी क्या है, जटिल है। दोनों संरचनाएं अलग अलग है, मगर मात्रा किसकी है, मात्रा का दोनों की बराबर है और संरचना में थोड़ी जटिलता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मात्रा जो है जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा आपका गुण प्रदर्शित करेगा। जो गुण प्रदर्शित करेगा सिर्फ अणु की संख्या पर ही, मतलब उसके अनुभार बढ़ाते ही, उसकी मात्रा बढ़ाते ही जो गुणधर्म बदल जाएंगे किसी विलयन के, और रासायनिक प्रकृति पर ना बदलेगा। तो कुछ भी डालते हैं उसके अंदर वही गुणधर्म रहें और उसके अणु की संख्या पे बदल जाए, तो वो सारे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, आपका अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मतलब मान लीजिए ऊपर ही मैंने एग्जाम्पल दे गया था, विलयन मैंने बनाया था, विलायक के अंदर विलय डाला था। अब विलय दो डाल सकते हैं, उदाहरण दें समझिए। विलय मान लीजिए 1 मोल चीनी डाली, इसकी संख्या कितनी, 1 मोल ली, उदाहरण है। अच्छा 1 मोल यूरिया विलयन ले लिया, ऊपर से इसमें विलय डाला, तो इसके अंदर भी वही गुणों में परिवर्तन आएगा 1 मोल चीनी में, और यूरिया में वही परिवर्तन आएगा। तो इसका मतलब है यूरिया और चीनी तो दोनों अलग अलग केमिकल कंपोजिशन हुआ। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, दोनों की रासायनिक प्रकृति तो अलग है ना। चीनी का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6 ये होता है। यूरिया क्या होता है आपका, यूरिया होता है NH2CuNH2 ये होता है। अभी देखा जाए इसके अंदर तो कार्बन अलग है, इसके अंदर कार्बन अलग है, इसके ऑक्सीजन अलग है, उसके ऑक्सीजन अलग है, इसके अंदर हाइड्रोजन अलग है, इसके अंदर हाइड्रोजन अलग है, सब प्लस नाइट्रोजन भी है यूरिया में, मगर फिर भी ये गुण और ये गुण दोनों समान दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसके बराबर मूल और इसके बराबर मूल लिए जाए और दोनों में संख्या बराबर हो तो में गुणों का परिवर्तन समान आएगा। अगर गुणों का परिवर्तन समान आएगा, बस बढ़ेगा क्या, अगर मान लो चीनी की संख्या बढ़ा दी गई तो उसके मूल उसके गुण बढ़ जाएंगे, इसके अंदर बढ़ा दी गई तो उस विलयन में इसके ये गुणों को बढ़ा देगा विलयन के अंदर। दोनों विलयनों के अंदर गुणों को जब बढ़ाएंगे जब उसकी मात्रा बढ़ जाए। अगर मात्रा समान हो रही है, मूल मतलब अणु भार के आधार पर मात्रा उसकी समान हो रही है, तो इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस ये है कि समान परिवर्तन दिखाएंगे दोनों। अगर दोनों समान परिवर्तन दिखाते हैं तो वो जो गुण परिवर्तन होंगे विलयन के, वो सारे होंगे आपका अणु संख्यक गुणधर्म। अब कौन से होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म, कौन कौन से हैं और देखेंगे। तो अणु संख्यक गुणधर्म जो होते हैं आपके, वो है वाष्प दाब में आंशिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्राशन दाब। और वाष्प दाब में आंशिक अवनमन जो हमने राउल्ट नियम के आधार पर पढ़ा था, वाष्प दाब क्या होता है, जब किसी हम द्रव को गर्म कर तो उसको उतने टेम्परेचर पर गर्म कीजिए जिस पर वो बॉयल होने लगे। बॉयल होने का मतलब उसको क्वथनांक पे आएगा, तो वो क्वथनांक पे आएगा, गर्म होगा, उबलेगा तो फिर वाष्प बनाएगा। सिंपल सी बात है, वाष्प तो परिवर्तित होगा गैस अवस्था में। जब वो वाष्प में परिवर्तित होगा, वाष्प परिवर्तन होने के समय उसके अंदर कुछ वाष्प दबाव भी लगाएगी, वातावरण जब वाष्प दबाव लगाएगी तो वो क्या कहलाएगा आपका वाष्प दाब। अब जब वाष्प दाब के अंदर हम उसमें विलय मिला देंगे, मान लीजिए चीनी मिला दिया, तो चीनी मिलाने से उसके अंदर आकर्षण बल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो जो चीनी है एकदम से वाष्प नहीं देती है, मगर विलायक में मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे, मतलब पानी में मिलाया मैंने, तो वो क्या होगा, उस पानी के वाष्प दाब को भी कम कर देगी। वो मतलब पानी का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाष्प बनाता है। अगर मैं इस पर चीनी डालूंगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाष्प नहीं बनेगी, वो बनेगी उससे ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब तापमान और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा वाष्प बनाने के लिए। इसका मतलब तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वाष्प कम रहेगी ना, तो अगर वाष्प कम रहेगी तो उस वाष्प दाब में क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाष्प दाब में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो उस कमी को ही हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आंशिक अवनमन। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आंशिक अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या बोलेंगे हम, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन में क्या है, उसका फॉर्मूला हमने राउल्ट के आधार पर पढ़ा था। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को दिखाते हैं P0A - P/P0A इक्वल टू कितना होता है
आपका एक्स बी होता है आपका विलय के मूलज। दूसरा है आपका क्वथनांग में उन्नयन। क्वथनांग में उन्नयन का मतलब क्या है? क्वथनांग में उन्नयन का मतलब ये है कि अगर हम जब विलय में विलय डालेंगे, विलयन बनाएंगे, तो क्वथनांक जो होता है उसका जो टेम्परेचर पे वो उबलता था, ये मतलब आपका मेल्ट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था जिस पे वो बॉईल होता था, है ना, उसका क्वथनांक था, वो क्वथनांक उसको विलय डालने से बढ़ जाएगा। मतलब अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता था, तो अगर चीनी डालेंगे या यूरी डालेंगे तो वो उस टेम्परेचर पे गर्म ना होकर वो अधिक टेम्परेचर गर्म हो, इसका मतलब उसका तापमान क्वथनांक जो है जिस पे वो उबलता था वो बढ़ गया। ये जो जितने मैं बोल रहा हूँ ये दोनों जैसे, तो ये चीनी की मात्रा और यूरिया की मात्रा पे डिपेंड करेंगे। ये दोनों इस पर डिपेंड नहीं करेंगे कि चीनी डाला गया कि यूरिया डाला गया, जो ज़्यादा डाला गया उस पर डिपेंड करेंगे जितने मैं बोल रहा हूँ। आपका हिमांक में अवनमन हुआ। हिमांक में अवनमन कैसे हुआ? ये मान लीजिए अगर हमने चीनी डाली, फिर से चीनी या यूरिया डाला, मान लीजिए आपकी यूरिया डाला, हमने क्या करा, यूरिया डाल दिया किसके अंदर, विलायक के अंदर। विलायक के अंदर यूरिया डाला, तो यूरिया डालने से हमारे क्या परिवर्तन हुआ, हमारे अंदर उसके अंदर ये परिवर्तन आया कि यूरिया डालने से उसका जो ठंडा जिस पर वो आपका फ्रिज होता था, जो विलायक है पानी फ्रिज होता था, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रिज होता था। कितने फ्रिज होता था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उस पर फ्रिज ना होकर वो थोड़ा सा नीचे फ्रिज होने लगेगा, तो उसका क्या आ जाएगा, हिमांक में कमी आ जाएगी। अवनमन का मतलब कमी होता है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। फिर आता है आपका परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब क्या होता है? जब हम विलय और विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग करते हैं। अलग अलग क्या मतलब, एक में से मतलब दोनों विलायक को विलयन को गुजारते हैं या रख देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली को, तो विलायक के कण जो होते हैं वो विलयन की ओर गति करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो इस गति के कारण एक दबाव उत्पन्न होता है। तो उस दबाव को रोकने के लिए हम बाहरी दबाव जो लगाते हैं वो आपका कहलाता है परासरण दाब। ये जितने भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जितने भी समझा रहा हूँ, एक एक करके आगे वाली वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। तो फिलहाल इन वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आगे वाली वीडियो, और इसको हम ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। इसमें जो आपका चीनी और यूरिया है, इनकी मात्राओं पर निर्भर करते हैं। जितनी मात्रा ये बढ़ाएंगे या फिर आपका यूरिया की मात्रा बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से इसमें इन जितने गुण लिखे हैं, जितने इनमें परिवर्तन आएगा, ना कि इनकी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रकृति के आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन किस प्रकार से आएगा? परिवर्तन आएगा सिर्फ उसके मात्रा के आधार पर या अणुओं की संख्या के आधार पर या मोलों की संख्या के आधार पर। तो ये परिवर्तन जितने लिखे हैं सारे कहलाते हैं आपका अणु संख्यक गुणधर्म। अर्थात हम इसके लिए एक सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र क्या है? जो आपके विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके? वो होते हैं आपका विलय के अणुओं की संख्या या कणों की संख्या। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? विलय के अणु संख्या गुणधर्म होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब विलय के अणु की संख्या जितनी बढ़ेगी, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन से, ये सब अपनी परिवर्तित हो जाएंगे, घटेंगे या बढ़ेंगे। अवनमन का मतलब है घटना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। अणु संख्या गुणधर्म में पहला हेडिंग है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को हमने ऊपर एक और लिखा था, वाष्प दाब में आंशिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन में बोल सकते हैं, आपेक्षिक अवनमन इसलिए बोला कि कुछ कमी आएगी आपका किसके अंदर, वाष्प दाब में। अवनमन का मतलब होता है घटना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। कमी कैसे आएगी, अब उसको बात को हम विस्तारपूर्वक पहले समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए मेरे पास एक विलायक लिया है, क्या लिया मैंने, विलायक लिया। अब इस विलायक में हम एक
अवाष्पशील विलय डालेंगे, अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय और विलायक का मतलब क्या समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। देखें, विलायक तो था, विलायक के अंदर वाष्प बन रही थी, है ना। विलायक के अंदर क्या थी, खुद विलायक के अंदर वाष्प बन रही थी, मगर जैसे ही मैंने इसके अंदर अवाष्पशील विलय डाला, अवाष्पशील विलय का मतलब क्या होता है, जिसकी खुद की कोई वाष्प नहीं है, वो वाष्प नहीं था, वाष्प नहीं बनाने वाले को बोलते हैं अवाष्पशील। जो वाष्प ना बनाए वो ऐसा विलय अवाष्पशील विलय कहलाता है। अगर अवाष्पशील विलय विलायक के अंदर डाल दिया जाएगा तो जो इसकी विलायक पे वाष्प पदार्थ थी, जिस पर वाष्प बन रही थी, वो वाष्प को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। सिंपल सी बात है ना भाई। जो इसके अंदर वाष्प बन रही थी, पहले विलायक था, उसके अंदर वाष्प बन रही थी। वाष्प पदार्थ का मतलब है वाष्प, जब वाष्प बनेगी तो वही वाष्प पदार्थ लगाएगी। वाष्प एक टेम्परेचर जिस पर वाष्प बन रही थी, और वो वाष्प बन रही थी तो वाष्प दाब भी लगा रही थी। तो वाष्प दाब लगा रही थी, तो अगर उसमें हमने अवाष्पशील विलय डाल दिया तो क्या होगा, उसके वाष्प बननी कम हो जाएगी। वाष्प बननी कम हो जाएगी तो वाष्प दाब में कमी भी आ जाएगी, वाष्प दबाव भी कम हो जाएगा वाष्प के द्वारा। तो वाष्प दाब में जो कमी आएगी वो क्या होगी, वो कहलाएगी आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये एक प्रकार का एक गुण है किसी विलयन का, विलय और विलायक मिलकर एक विलयन बन जाएगा। तो एक विलयन का गुण है जिसमें विलय अवाष्पशील है, जिसके कारण उसके वाष्प दाब में क्या आ रहा है, विलयन के वाष्प दाब में कुछ कमी आ रही है। तो इस कमी को हम क्या बोलेंगे, इस कमी को हम बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। किसके कारण हो रही है, ये इसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करे। जितनी ज़्यादा हम इस मात्रा में हम घोलते जाएंगे, इसका मतलब अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो वाष्प दाब में कमी आती रहेगी बढ़ती, या वाष्प दाब में कमी को ये बढ़ाता रहेगा, कमी को बढ़ाता रहेगा। तो और इसकी पर डिपेंड करता है, ना कि ये कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा अवाष्पशील विलय है, वाष्पशील विलय बदल करके देखेंगे, ये अवाष्पशील विलय है, अगर ये अवाष्पशील विलय चीनी है, ये यूरिया है, तो चीनी भी डालेंगे तो भी उसमें वाष्प पदार्थ में वही कमी आएगी, और यूरिया डालेंगे तो उसके वाष्प पदार्थ में वो भी वही कमी आएगी। तो इसका मतलब है, अगर हम क्या करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी विलायक में, इसमें किसी विलायक में अवाष्पशील क्या डालते हैं, अवाष्पशील विलय मिलाते हैं। क्या करते हैं, अवाष्पशील मिलाते हैं तो उसके क्या होता है, वाष्प दाब में कुछ कमी आती है। क्या आती है, कुछ कमी आती है। तो अब क्योंकि दोनों के विलय विलायक मिलकर विलयन बन जाएगा, तो विलयन के इस गुण को, या विलयन के इस अणु संख्यक गुणधर्म को लिख देंगे, अणु संख्यक गुणधर्म को क्या बोलते हैं, इस अणु संख्यक गुणधर्म को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये कहलाएगा आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए हम एक सूत्र बनाएंगे। अब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र कैसे बनाया था, ये बनाएंगे हम राउट के नियम के अनुसार। वो राउट के नियम के अनुसार क्या था, राउट का नियम क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था हमारे पास P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर था XB के। XB का मतलब है विलय के मूलांश, यह है विलय के मूलांश की संख्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन। अब इसके अंदर क्या है, हम XB की वैल्यू हम जानते ही हैं। XB का मतलब क्या हो जाएगा, NB Na प्लस NB, ये वैल्यू है। इसको वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका PA0A माइनस PA और P0A
इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये दोनों का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले में ये जानते हैं कि हमारे पास एन बी की वैल्यू क्या होती है और एन बी की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, विलय क्या है, विलय अगर कम है तो विलायक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये विलयन, ये दो चीज़ों ने मिलकर बनाया है, विलय के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या और विलय के मूलों की संख्या। अगर हम क्या करते हैं, विलय के मूलों की संख्या को बहुत कम मानते हैं तो एन ए बचेगा। हमने क्या मान लीजिए, एन ए और कम कर दिया किससे, सब एन बी बहुत छोटा हो गया, एन बी बहुत छोटा हो गया विलयन के लिए, तो हम एन बी को निगलेक्ट कर देंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, सीधे एन ए बचेगा यहाँ पर। जब एन ए बचेगा, मुझे क्या पता, इनकी वैल्यू पता है, इसका मतलब डब्ल्यू अपॉन ये होता है, डब्ल्यू अपॉन एम ये है, डब्ल्यू अपॉन एम ये है, तो इसके फॉर्मूले हम डाल देंगे। तो ये हो जाए पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, फिर अपॉन एन ए वो यानी कि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब ये 4 अपॉन में है तो ये दोनों अपॉन में चले जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने पीछे बनाया था आपका पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू बनाया था एन बी अपॉन एन ए। अब मैंने क्या कर दिया था इसमें, एन ए पी ए तो ऐसे लिखा था, पी नॉट ए बी ऐसे लिख लिया था, इसकी जगह आपने डब्ल्यू अपॉन एम बी वाले बनाए थे, फिर आपका डब्ल्यू अपॉन एम ए वाले बताए थे, दोनों बनाए थे, ए वाले बी वाले। अब इसी मल्टीप्लाई इससे और इसी मल्टीप्लाई इससे कर दी, तो बना क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू ये हो गया है आपका डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई ये वाला एम ए के साथ, फिर आपका एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए के साथ। तो इस प्रकार से हमारे पास एक न्यू फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विलयन का आंशिक वाष्प दाब में, मतलब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास उसके विलय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान और विलय के अणुभार और विलायक का अणुभार दे रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। हमारे पास है आपका ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये जो है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन है। अब इसके अंदर अपेक्षिक अवनमन के अंदर हम क्या देखेंगे, दूसरी क्या क्या चीज़ें हैं। ये है आपका डब्ल्यू बी, डब्ल्यू क्या है, विलय का द्रव्यमान, ये है विलय का द्रव्यमान, ठीक है। ये आपका है एम ए, ये है आपका विलायक का अणुभार, फिर आपका ये है एम बी, ये है विलय का अणुभार, फिर आपका डब्ल्यू ए, ये है आपका विलायक का द्रव्यमान, क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, क्या है ये, विलायक का द्रव्यमान। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है। अब हम इसको एक ग्राफ द्वारा खींचे, ग्राफ तो आपको क्वेश्चन में बनेगा, इतना आपका इतना ध्यान देखिए। थैंक यू।